तो बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और आज ध्यान रखिएगा वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन भी है। नीरज जी, ये प्योर कैचअप था क्या डाउ में, या कुछ और दिक्कत भी सामने आ रही है? आशीष जी, आप ये बताइए मुझे कि हम सब लोग रोज बात करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ की बात क्यों नहीं करते हैं? ग्रोथ भी तो बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसी के अंदर बिटवीन द लाइन है कि बढ़ती हुई ग्रोथ के बावजूद पूरी दुनिया में चिंता सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ने की हो रही है। मतलब ये कि वो जिन अगर बोतल से बाहर आ गया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। दिस इज द क्रक्स। कल के मार्केट को अगर आप समराइज करना चाहें तो दो बड़े इवेंट हैं। एक तो इन्फ्लेशन वाला कंसर्न, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इजराइल और गाजा में बहुत ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। कल हमास ने सैकड़ों रॉकेट्स दागे, फिर इजराइल ने किए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 3 इजरायली मर गए हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा। यानी बहुत सिचुएशन वहाँ पे टेंस है। एक बड़ा फैक्टर ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वापस लौटते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। आज सीपीआई नंबर आने हैं अमेरिका में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। पीनट बटर से लेकर टॉयलेट पेपर तक के दाम इतने बढ़ गए हैं वहाँ पे कि अब वो कंसर्न लोगों को सुबह शाम उठते बैठते देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स देखने के, और ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो या तो फेड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए, पॉलिसी स्टेटमेंट कि हमको 2% से ऊपर भी जाएगी तो चिंता नहीं है, हम स्टिक करेंगे अपने पॉलिसी पे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करने वाला है। इसीलिए कल आप देखिए क्रॉस द बोर्ड पिटाई हुई है। डाउ के जो स्टॉक्स थे, जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक हम लोग कहते हैं, बैंक शेयर्स, एनर्जी शेयर्स, उसमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। बावजूद इसके कल ओपेक ने कहा कि 2 लाख बैरल पर डे के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है क्रूड की, उसके बावजूद इस तरीके की पिटाई देखने को मिली। तो ये एक रियल कंसर्न है। हम लोग उसको बहुत बार, ये अमरीकी ज़्यादातर लोग हैं कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट के पीछे छिपके इसको रोकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्फ्लेशन आपके सामने खड़ा हुआ है और उससे कैसे बचेंगे ये तरीका देखना है। तो कल की पिटाई धुनाई का कारण यही था और ये एक चिंता की बात है। कच्चे तेल में भी लगातार तेज़ी बनी हुई है। ओपेक का स्टेटमेंट उसमें एक है। दूसरा, वहाँ पाइपलाइन जो ख़राब हुई है जिसमें हमला हुआ था, साइबर अटैक, उसकी वजह से वहाँ पे गैस और पेट्रोल के लिए लाइन लगी हुई है। आप देखे जाके अमेरिका में तो वैसे तमाम विजुअल्स दिख रहे हैं जहाँ पे लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं और दाम बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। कई जगहों पे पंप ड्राई हो गए, शॉर्टेज हो गई है। तो ये एक फौरी प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्रूड में इजाफा करा रही है, इसीलिए क्रूड 70 तक बढ़ता दिख रहा है। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। और जो इजराइल वाली बात मैंने कही, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत टेंस है। अगर वो कहीं हाथ से निकल गई तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन का कारण हो सकता है। मुझे लगता है यही सारे कारण हैं मिला के जो मार्केट की पिटाई का रीज़न बन रहे हैं। एक चौथा रीज़न जिसको हम लोग रोज ट्रैक करते हैं, कोरोना वाला। एशिया की तमाम कंट्रीज़, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, सब में नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये भी एक कंसर्न है। एग्जाम्पल देखिए आप, पीनट बटर से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब महंगा हो रहा है। तो इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न बन रहा है। इन्फ्लेशन कंसर्न बनेगा तो ध्यान रखिए, वो जो लिक्विडिटी, वो पैसा जो झोंका जा रहा है, उसकी टाइटनिंग का थोड़ा डर लगेगा। वो डर है जो रह रह के लौटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये हर्षदा, ये यूएस में क्या हुआ था? नैस्डैक कल दबाव में था, आज नैस्डैक नहीं दबाव में, लेकिन डाउ फॉलो थ्रू करता हुआ नजर आया। तो ये कैचअप वर्ड ठीक होगा? कैचअप तो पॉजिटिव वर्ड हुआ ना। डाउ, नैस्डैक कल गिरा था, डाउ उसके पीछे आज गिरा, तो कैचअप नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। मुझे लग रहा है फोकस शिफ्ट हो गया है। कल नैस्डैक में लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, अब डाउ में मुनाफा वसूली कैचअप तो पॉजिटिव वर्ड है ना वैसे। और ये जो आप कैचअप पॉजिटिव, गलत हो गया वो। फोकल पॉइंट शिफ्ट हो गया ना आशीष, बस। फोकल पॉइंट या उसकी पिटाई, कैचअप गलत वर्ड हो गया। वही मुझे भी लगा बोलने के बाद कि ऐसा लग रहा है पॉजिटिव सा हो गया, लेकिन नैस्डैक गिरा, उसके बाद डाउ गिरता हुआ नजर आया। अच्छा, पहले जरा कोविड के अपडेट्स, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं। कोविड के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो आंकड़े कंट्रोल में है। हाँ, ये डे ऑन डे इंक्रीज है, वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो परसों का जो आंकड़ा था 3.29 का, वो बढ़कर 3.5 लाख की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कंफर्ट जोन है वो 4 लाख के ब्रैकेट से, तो अभी भी हम काफी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। दूसरी अच्छी बात कि आंकड़े बड़े होंगे लेकिन फिर भी रिकवरी स्टेबल है। 3,55,000 का आंकड़ा, तो नेट रिकवरी ज्यादा है फ्रेश एडिशन से, ये अच्छी खबर आती हुई। और तीसरी अच्छी खबर, मुंबई दिल्ली के आंकड़े वो अभी भी टेपर डाउन हो रहे हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा
मुंबई में 17 फ्रेश केस लोड्स, दिल्ली में 12,480, ये भी डे ऑन डे डिक्रीज। तो वो डे ऑन डे डिक्रीज अल्बीट ऑल इंडिया नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों मेट्रोपॉलिटन्स में और कंट्रोल में आती हुई स्थिति, ये अच्छे रिलीफ वाले आंकड़े। अब तो खैर वो 15 तारीख को महाराष्ट्र का ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन की मियाद खत्म होनी है। इस बीच शायद अपडेट आता हुआ नजर आया, क्या बढ़ा रहे हैं, क्या और लूजनिंग होगी, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम करे जाएंगे इन आंकड़ों को देखकर। अब बाजार उसको कीनली वॉच आउट करेगा। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए, और वीरू ने जो कल मेरे ख्याल से पहले बेस की बात करी थी, बिल्कुल ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ नजर आया। निफ्टी पे 14,790 की बात थी, अमूमन वहीं लोस से बाजार घूमते हुए नजर आए थे। निफ्टी बैंक पे 32,500 की बात करी थी और 32,600 के आसपास के जोन से हम घूमे थे। तो वो जो कल डिफाइंड मार्कर्स थे, बाजार ने उसी मार्कर्स के आसपास आके सपोर्ट लिया और कुछ पुल बैक दिखाने की शुरुआत में कोशिश करी थी। वीरू, ऐसे में एक्सपायरी के दिन कैसे अप्रोच करना है इस बाजार को? ग्लोबल थोड़ा सा मूड सॉम्बर है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, मैं ग्लोबल मार्केट्स में यूएस और डाउ की क्लोजिंग को एक चीज को मॉनिटर और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, कि अक्टूबर से लेकर टिल डेट तक डाउ जोन्स का जो अब तक का लो रहा है, मीनिंगफुल लो रहा है, वो 2 बार 50 डे में रहा है और अमूमन मल्टीपल टाइम्स 20 डे में रहा है। कल का जो डाउ का लो था आशीष, यकीन मानिए वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और वहीं से रिकवरी भी आई। लोअर शैडो कल काफी डाउ की बड़ी है, इसका मतलब कल एक मीनिंगफुल लो डाउ ने लगाया है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू दैट लेवल। और इसी के चलते अगर आप देखें, मैं जो अभी जो नीरज जी ने और आपने कोविड फिगर्स का अगर आप देखें अपडेट दिया, उसके चलते इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा एडवांटेज की सिचुएशन में रखूंगा। एक तो हम उतना चले नहीं थे जितना यूएस चला था, एक डिफरेंशियल था, और दूसरी बात जो कि मैंने कल मेंशन की थी कि हम एक बहुत शानदार, एक ब्यूटीफुल, एक अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में है, और उसी का एक कारण था कि कल हम जहां पे खुले उस रेंज को वॉलेट नहीं किया, 790 और 32,500। आज की अप्रोच क्या है? देखिए आज आप देखेंगे तो आशीष, आपको आपने जैसे कि कहा कि थिन सेलिंग फिगर है, 336 करोड़ रुपए की एफआईज की, 676 करोड़ रुपए की सेलिंग की, डीआईज की, दोनों ने करीब 1000 करोड़ रुपए का माल बेचा। एफआईज ने इंडेक्स भी बेचा, शॉर्ट क्रिएट किए, लेकिन याद करिए एफआईज के शॉर्ट बाजार को काफी कुशन देते हैं इंडेक्स के। और एक और चीज याद रखिएगा, आज एक्सपायरी है, और आशीष एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईज ने क्या किया है सुन लीजिए, उसी में क्रक्स है। 1000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 2200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, लेकिन 20,000 पुट लॉन्ग करके आशीष 32,000 पुट शॉर्ट करती। दैट्स द क्रक्स। यानी बाजार कल के लोस को रिस्पेक्ट देगा और थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का फिल्टर देके और एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा। तो मेरी अप्रोच आज की भी वही रहेगी। कल खुलते साथ मेरे लिए थी 14,900 की कॉल, आज समझ लीजिए क्या है। देखिए आशीष, आज थोड़ा सा मैंने बेस को फिल्टर किया है, और वो बेस है 14,736, 710, थोड़ा सा और फिल्टर किया है इसको। इसके ऊपर का हार्ड डिप बाय करना है एट द मनी कॉल के जरिए, 14,900, 14,800 की कॉल के जरिए। और याद रखिएगा निफ्टी पर, जब तक कि मेरे सेकंड बेस यानी 14,676 और 646 और 600 इस जोन को हम नहीं वॉलेट करते आशीष, तब तक निफ्टी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा, बाय ऑन डिप्स का रहेगा। सेकंड बेस ये डिफाइन करता है, फर्स्ट बेस ये डिफाइन करता है कि आपको इंट्राडे का कहां डिप बाय करना है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आई नो, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये अपने बेस को रिस्पेक्ट दे रहा है आशीष। 32,500 कल का वही लेवल, यहां पर वही रहेगा। इसके ऊपर के हर डिप को बाय करना है 300 से 400 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शंस के जरिए, जहां भी ओपनिंग हो। और याद रखिएगा, जैसे कि मैंने मेंशन किया, 14,600, 14,646 निफ्टी के केस में जब तक ये इसके ऊपर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। वही केस निफ्टी बैंक में है 32,047 और 32,250। ये एक बहुत क्रिटिकल एवरेज है आशीष। ये एक बेस है, स्ट्रक्चर का बेस है, जब तक इसके ऊपर रहेगा ठीक रहेगा, लेकिन इंट्राडे डिप के लिए 32,500 महत्वपूर्ण रहेगा आशीष। अभी शॉर्टिंग के थॉट्स मेरे इस बाजार में नहीं है।